नमस्कार। भारत के 600 के करीब रियासतों की कहानियां बड़ी मजेदार हैं। आजादी के पहले जो रियासतें थीं, वहां के राजा महाराजा, उनके किस्से आज भी किंवदंतियों की तरह लगते हैं। भरतपुर के ही राजा किशन सिंह जी महाराज के बारे में आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। किशन सिंह जी महाराज भारत के जितने राजा महाराजा थे, उनमें सबसे सनकी और निहायती फिनिकी और खपती जिसको कहते हैं, उनमें माने जाते थे। आपको अजीबोगरीब सनक आ जाती थी। आपको स्विमिंग का बड़ा शौक था और स्विमिंग के लिए आपने एक विशेष स्विमिंग पूल बनवाया। लाल संगमरमर का स्विमिंग पूल बनाया गया, जिसमें 20 सीढ़ियां चंदन की लकड़ियों की बनाई गई। चंदन की लकड़ियां और 2 फुट करीब गहरा था वो स्विमिंग पूल। शाम के टाइम महाराजा किशन सिंह जी, भरतपुर महाराजा, जब आते तो उन 20 सीढ़ियों पर दोनों ओर रानियां अपने स्विमिंग कस्ट्यूम के अंदर खड़े हुए उनके स्वागत के लिए तैयार रहती थी। महाराजा साहब आते, किसी के हाथ मारते, किसी के गाल पे हाथ मारते, किसी को हाथ मिलाते और धीरे धीरे स्विमिंग पूल में एंटर होते थे। उनके पीछे पीछे वो रानियां भी एंटर हो जाती थी और फिर स्विमिंग पूल में सब 40 रानियां और महारानी स्विम करते थे। उसके बाद जैसे ही रात्रि होती तो लाइटें बुझा दी जाती। वो लाइटें बुझाने के बाद जितनी रानियां और जो लोग स्विमिंग करती थी, उनके कमर के अंदर एक बेल्ट बंधी होती थी, जिसके अंदर एक हुक होता था। उसमें मोमबत्ती फिट होती थी। उन मोमबत्तियों को जला दिया जाता था और उन मोमबत्तियों को जला के वहां पे उस पानी के अंदर डांस होता था। डांस इन द स्विमिंग पूल ऑफ भरतपुर महाराजा। वो डांस होता और एक दूसरे के साथ लोग खेलते। महाराजा के ऊपर पानी फेंका जाता, महारानी और रानियों के ऊपर भी फेंका जाता, पर ये कोशिश रहती थी कि वो जितनी देर तक मोमबत्ती जलती रहेगी उतना ही फायदा होगा। और आखिर के अंदर जिस रानी या महारानी की मोमबत्ती बच जाती थी, वो इनाम उसको दिया जाता था। उसको हीरे जवाहरात का हार पहनाया जाता था और वो उस रात की पटरानी हो जाती थी। ये था महाराजा किशन सिंह की एक और सनक का उदाहरण, महाराजा भरतपुर का स्विमिंग पूल।